आप हैरान होंगे कि मैंने थोड़ी देर पहले पिछली वीडियो में कहा कि पाई कोर टीम ने अपनी पावर को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, अपना प्लान लॉन्च कर दिया है, यूटिलिटी को बढ़ाना शुरू कर दिया है, नए टोकन लॉन्च करने का प्लान किया है, यूटिलिटी बढ़ाई जाए, टोकन लॉन्च किए जाएं ताकि पाई वापस अपने लेवल पे आ सके। और आज मैं कह रहा हूं कि पाई खत्म है, क्रिप्टो खत्म है, सब कुछ खत्म है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। इस वक्त आप चार्ट चेक कीजिएगा, पिछले एक वीक के अंदर आपको बहुत बड़ा चेंज दिखाई देगा। ये आपके सामने पाई का चेंज है। पाई 0.16 पे था, अभी भी 0.16 पे ही है। ये पाई की बात नहीं है, मैंने पाई के साथ सारी क्रिप्टो की बात की है। ये आप बिटकॉइन पे भी आ जाएं, बिटकॉइन 67 पे है, अगरचे कि ये 24 घंटे में 5% पंप हुआ है, जो कि बहुत बड़ी मूवमेंट है, छोटी मूवमेंट नहीं है। इसी को आप अगर एक हफ्ते की मूवमेंट के अंदर देखें तो एक हफ्ते में ये 68,000 पे था, अब 67,000 पे है। बात वहीं पे आ गई, आगे तो नहीं बढ़ी। अब रुक के आपने सबको देखना है। पहले मैंने आपके सामने पाई की बात कर दी, फिर मैंने आपके सामने बिटकॉइन को रखा। आप साथ लगते लगते बीएनबी को भी देख लीजिएगा। बीएनबी की मौजूदा प्राइस आपको $625 पे दिखाई दे रही है। अब ये $625 जो आपको नजर आ रहा है, देखने में बड़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन एक्चुअली इसकी प्रोग्रेस जीरो है। क्योंकि एक हफ्ता पहले अगर मैं इसकी प्रोग्रेस देखूं तो ये 621 पे था, अब 625 पे है। उसी लेवल पे है जहां पे पहले था, उसी पे ये अभी चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्सआरपी की बात कर लें, एक्सआरपी एक हफ्ते में आपके सामने ये देखिए 1.4 पे था, अब 1.3 पे है। मतलब ये जो आपको मूवमेंट नजर आ रही है, ये मसनूई मूवमेंट है, ये कोई बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज़ स्ट्रांग आपको नजर आ रही है तो वो भैया एक हफ्ते के अंदर आपको यहाँ पे गोल्ड दिखाई देगा, पक्की बात है। गोल्ड एक हफ्ते के अंदर 5,000 पे था, अब ये 5,200, बल्कि मैं ये कहूँ 5,450 को भी क्रॉस करके आया है। तो अब ये सब कुछ क्यों है? बड़ी सारी बातें जो होने वाली हैं, मैं उसकी पहले से प्रेडिक्शन क्यों कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि अभी पूरी दुनिया का सिनेरियो बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। अभी अब पिछले 24 घंटों में सारा सिनेरियो देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि मिडल ईस्ट हो गया, ईरान हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारे कंट्रीज एकदम से बड़ी ही एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट किए हुए हैं। और जब तक क्रिप्टो की दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती, सुकून नहीं होता, शांति नहीं होती, ट्रेडर कभी भी अपना पैसा नहीं लगाता। उसकी वजह किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। अब देखो ना, इस वक्त हमारे सामने सारी क्रिप्टो जो कि 24 घंटे के अंदर आपको बड़ा ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रही है, यही क्रिप्टो अगर आप एक हफ्ते में देखो तो आपको कुछ अलग से दिखाई देगी। स्वाय ये जो पावर कॉइन है, जो एक हफ्ते में 337% पंप हुआ है, एक दिन के अंदर 32%, एक हफ्ते के अंदर 337%, एक महीने के अंदर 886% पंप हुआ है, और एक साल की बात कर लें तो भैया बहुत अच्छा है। लेकिन सारे कॉइन्स ऐसे नहीं होते। ये मीम कॉइन में नजर आएगा क्योंकि ये इतना पुराना मार्केट में नहीं चल रहा, लेकिन अभी इसने अपनी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी बना ली है, जो कि आपके लिए, मेरे लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन हमें बाकी से गरज नहीं है, हमें तो भैया इससे गरज है। और पाई का अंदाज़ा पे इस बात से लगा लीजिएगा कि ये इतना ज़्यादा क्राइसिस होने के बावजूद भी अभी भी इस वक्त मोस्ट विजिटेड के टॉप 10 में आता है। पहले कुछ दिन ये मोस्ट विजिटेड के टॉप 5 में रहा है, लेकिन अभी ये मोस्ट विजिटेड के टॉप 10 में आया है। वैसे भी अगर सारी क्रिप्टो देखी जाए तो सारी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो 8-10 हज़ार कॉइन हैं, उन 8-10 हज़ार कॉइन में अगर कोई भी कॉइन टॉप 10 में आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन पाई के साथ एक मसला है। पाई की लेटेस्ट जो अपडेट आपने मार्केट में देखी है, जिसमें उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस का बड़ा जिक्र किया है, अपनी अचीवमेंट्स का बड़ा जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने फ्रूटी पाई के बारे में कहा, जिसमें उन्होंने बाकी एप्लीकेशन के बारे में कहा, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे पाइनियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की भी कोशिश की कि अगर आपने जनाब पहले 1,00,000 लोगों में शामिल हैं, अगर आपने 365 दिन मुसलसल माइन किया है, अगर आपने डेली 6 घंटे उस पर पाई चैट पे काम किया है, अगर आपने 50 एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर किया है, अगर आपने 2025 के अंदर ज्वाइन करके 2025 के अंदर ही केवाईसी कर ली है, तो आप इनके साथ बहुत कुछ जो है वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ लफ्ज़ों की हैं।
लोग आपकी प्राइस से आपको गेस करते हैं। अब देखो ना, मार्केट में आपको एक नई चीज़ दिखा देता हूँ। हम सर्च में आ जाते हैं, सर्च में आके हमारे सामने एक OM नाम का कॉइन है, मार्केट में बड़ा फेमस था, टॉप 10 टॉप 50 में हमेशा रहता था। अब देखो ये 0.07 पे है, 0.07 पे। कैन यू बिलीव इट? ये एक वक्त में 0.07 तो क्या 7.0 पे था। अब देखो तो इसका मार्केट कैप भी बढ़ रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका भी बढ़ रहा है, सारा कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली अंदर में कख नहीं है। यूं समझ लें कि ये सिर्फ इसको जिंदा रखा गया है। वैसे अगर आप इसका साल का चार्ट देखें तो आपको क्लियर नजर आएगा कि साल के चार्ट में ये कहां पे था, खुद देख लीजिएगा, 7.5 पे। 7.5 से ये सीधी लाइन आई, बिल्कुल सीधी लाइन आई 0.07 पे। तो मुझे बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको 0.07 से लेके जाएगी $7 पे। 99% क्रैश कर चुका है, 99%। मतलब ये इस वक्त वेंटिलेटर पे बैठा हुआ है। वेंटिलेटर पे बचने के पॉइंट कितने होते हैं, चांसेस कितने होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। तो जब एक कॉइन वेंटिलेटर पे आ जाए और उसके बचने की उम्मीद कोई ना रहे तो मैं और आप उसमें क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर पाई का ये मानना है कि वो जनाब बड़ी भयंकर यहाँ पे अपडेट्स लेके आ रहे हैं, तो उन अपडेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपडेट से फ़र्क नहीं होता, यूटिलिटी से फ़र्क होता है। तो अगर यहाँ पे पाई अपनी यूटिलिटी क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है तो भैया काम बन गया। अगर पाई ये मौका खो देता है तो समझो सब कुछ खत्म हो चुका, क्योंकि आप देखो सारी की सारी क्रिप्टो एक वक्त में रेड हो जाएगी। आप मेरी बात लिख लीजिएगा, जब आप ये मेरी वीडियो देखेंगे उस वक्त आपने क्रिप्टो बबल पे जाके जरा ना क्रिप्टो की सारी दुनिया को देखना है। कोई आपको ग्रीन दिखाई नहीं देगा, सब कुछ आपको यहाँ पर रेड दिखाई देगा, क्योंकि आने वाले वक्त में बड़ी तबाही होने वाली है। ये मेरी प्रेडिक्शन है, अल्लाह करे पूरी ना हो, लेकिन चूंकि जो नज़र आता है मैं वही आपको बताता हूँ। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।